अच्छा अच्छा, ओके, कोई नहीं। सो आज स्टार्ट करते हैं टेबल टैग से। आज की क्लास उसको मिस करनी नहीं चाहिए थी, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट का टैग है ये। टेबल टैग थोड़ा इम्पोर्टेंट टैग है। तो ये है टेबल टैग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा उसका वर्किंग चल रहा है। एक्चुअली वीडियो बहुत बड़े बड़े साइज़ के हो जा रहे हैं, कंप्रेस करना पड़ रहा है मुझे। पहले दिन जो वीडियो बनाया था मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो 51 GB का चला गया था, HD पे था वो। हाँ, तो अब मैं ध्यान दे करके उसको थोड़ा कम साइज़ पे करके कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि गूगल ड्राइव भी जो स्पेस देता है वो 15 GB से 20 GB के बीच ही देता है आपको, उससे ज़्यादा नहीं देता है। तो इसलिए मुझे कंप्रेस करना पड़ रहा है। वो मैं एक फ़ोल्डर बना करके उसी के अंदर सारा कंटेंट और ये सब डाल दूँगा, HTML फाइल और वो दोनों, ठीक है। वहाँ से अपना सब लोग को शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आज का जो टैग है वो है टेबल टैग। तो टेबल टैग में देखिए, यहाँ पर टेबल जो होता है, टेबल आपने देखा हुआ है सबने। मैं एक बार MS वर्ड ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ टेबल किस तरह के टेबल की बात कर रहा हूँ। तो सपोज़ मैं अगर शेप्स में जाऊँ, या पहले एक नेचुरल टेबल ले लेते हैं फिर देखें। तो सपोज़ ये है, ठीक है। तो ये है 3x3 की टेबल, मतलब 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो जो ये नीचे की तरफ होता है इसको रोज़ कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये बनाना है, अगर आपको ये चीज़ बनानी है इन द HTML, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और सबसे पहले बनाना पड़ेगा टेबल रो, जो कि TR से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर इसके अंदर होता है TD, टेबल डेटा, ठीक है। तो सपोज़ मैं देना चाहता हूँ कुछ भी हेडिंग। सपोज़ मैं पहले यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ लिखा हुआ है मैथ्स, यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश, और यहाँ लिखा हुआ है साइंस, ठीक है। और यहाँ पे उसके मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्मेट मुझे चाहिए HTML का। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे TD में जा करके टेबल का डेटा लिखना पड़ेगा। तो TD में एक्चुअल में रिकॉर्ड्स आते हैं, तो लिखा जाएगा मैथ्स पब्लिक TD, तो लिखा जाएगा TD, फिर हो जाएगा आपका क्या था, इंग्लिश था, फिर साइंस था, यहाँ लिखा जाएगा इंग्लिश, और फिर अगले TD में यहाँ पर आ जाएगा साइंस। फिर अगली टेबल रो बनाएंगे, फिर यहाँ टेबल डेटा लिखेंगे। तो टेबल डेटा में है 34, 78 एंड 78, तो आ जाएगा 34, 78, और आ जाएगा 78, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, एक बार टेबल रो और बनानी है। तो अगले वाले में है 56, 54 एंड 76, 56, 54 एंड 76, 76, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, टेबल नाम से ही सेव कर लेते हैं .html, और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। और
अब क्या करते हैं, एक बार यहाँ जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या चल रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दिख रहा है रिकॉर्ड्स बंद करके आ रहे हैं, क्लियर। ये टेबल जैसा तो दिख रहा है, ये टेबल जैसा दिख रहा है लेकिन टेबल लग नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको कि इसकी प्रॉपर्टी है बॉर्डर। टेबल के अंदर एक ऑप्शन है, एक प्रॉपर्टी है इसकी बॉर्डर, वो आपको सेट करना पड़ेगा। सपोज मैंने 2 कर दिया, दिख रहा है, अब दिखने लगा, सिमिलर हो गया। अब इससे अगर मैच कराएंगे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही दिख रहा है, क्लियर। देखिए इस टैग के साथ एक खासियत है कि मैं अगर आपको बताता चल रहा हूँ तो आप इसको करते चलिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। टेबल को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टैग है। इसके पहले जितने भी टैग हम पढ़ रहे थे उसको देखा होगा कि कुछ कोई टेक्स्ट इधर दिख रहा है, कुछ कोई साइड में इधर दिख रहा है, कोई उधर दिख रहा है, ठीक है। तो टेबल टैग अगर आपको नहीं आएगा तो जब भी आप वेब पेज की डिज़ाइनिंग कभी करेंगे तो उसमें जो चीज़ें हैं वो मूव कर जाएंगे इधर उधर। तो टेबल टैग आपको यूज़ करके ही डिज़ाइन बनाना पड़ेगा आगे चल के, कहीं भी कंपनीज़ में या कहीं भी, ठीक है। क्योंकि टेबल ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अलाइन करके रखता है डेटा को। तो इसको आप साथ साथ में करते चलिए, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको समझते चलिए। तो देखिए यहाँ पर कॉलम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। ये जो मैथ्स, इंग्लिश, साइंस लिखा हुआ है ये TR है, पहला टेबल रो है। इसी तरीके से 34, 78 और 78 ये अगला TR है। 56, 54 एंड 76 ये तीसरे TR में है। मतलब इस टेबल में 3 TR है, मतलब 3 टेबल रोज़ हैं, पहला टेबल रो, सेकेंड टेबल रो एंड थर्ड टेबल रो। और ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं मैथ, इंग्लिश, साइंस, ये TD से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, टेबल डेटा से, ठीक है, क्योंकि ये टेबल का डेटा है, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 3 TR बनाए हैं, पहला TR, दूसरा TR और तीसरा TR, ठीक है। तो अगर आप उसी ऑर्डर में बनाएंगे तभी वो स्ट्रक्चर आएगा, नहीं तो स्ट्रक्चर वेरी कर जाएगा। क्लियर। हेलो, आवाज़ आ रही है क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं? तो अब आगे मूव करते हैं, हो गया, कर लिया इसको, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर आते हैं वर्ड पे, स्ट्रक्चर को यहाँ चेंज करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक और कॉलम ऐड कराना चाहते हैं, इंसर्ट टू द लेफ्ट से पूरा टेबल इंसर्ट कर दी, कंट्रोल से इंसर्ट टू द लेफ्ट। और यहाँ पर हम चाहते हैं नेम फील्ड, और यहाँ पर 2 नाम डालना है मुझे, जॉन एंड अमित, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं।
यहाँ पर हम एक और टीडी ऐड कर देंगे नेम नाम का, और इसी के अकॉर्डिंग हर दोनों कॉलम्स में टीडी ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे है जॉन, और यहाँ टीडी में डाल देंगे हम अमित। दिख रहा है? ठीक है, क्लियर। चाची के यहाँ हेलो, चाची के क्लियर। हेलो, क्लियर हो गया ये? हेलो हेलो, ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पर टेबल में ये जो नेम और ये सब लिख रहा है सारे, हाँ हाँ हाँ, सिर्फ सिंगल लाइन, अगर सिंगल लाइन रखना है तो सारा ये टीडी हटा दीजिए आप, ये सब हटाना पड़ेगा, ठीक है सब में। हाँ हाँ, कहाँ पे? ये जो इसके अंदर जो स्पेसिंग जो दिख रही है इसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, या अच्छा ये वाला इसमें, हाँ हाँ, वो एक्चुअल में एक मिनट, देखिए एग्जैक्ट, अभी इसकी दो प्रॉपर्टीज़ और, हाँ एग्जैक्ट, हाँ ये एग्जैक्ट नहीं आएगा जैसा ये दिख रहा है, ये एग्जैक्ट वहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये HTML का है। एग्जैक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एज अ इमेज कॉल करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है, समझे? अगर एग्जैक्ट चाहिए तो आपको बना करके उसके बाद फिर उसको एग्जैक्ट करके फिर कॉल करना पड़ेगा। बता रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ। जैसे ये टेबल बन गई, ठीक है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, मैं पेंट पे जाऊँगा और इसको क्रॉप करके निकालना पड़ेगा आपको। क्रॉप करोगे आप और इसको एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पोजीशन से निकाल लोगे, फिर इसको सेव करोगे और इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर कॉल कर लोगे IMG। हेलो, क्लियर दिख रहा है ये? और दिख रहा है? इस पर और स्पेसिंग कर देते हैं। तो एग्जैक्ट के लिए आपको इस तरह का कुछ करना पड़ेगा। देखिए एग्जैक्ट क्यों नहीं आता है, बिकॉज ये दो अलग अलग टूल्स हैं, ठीक है। HTML डेवलप करने वाली कंपनी का टूल अलग है और वो डेवलप करने वाली टूल कंपनी अलग है। हेलो,
बुलाओ सबको जल्दी खटाक से बताओ इसको खोलो। HTML का कोडिंग कर रहे हैं ना। नेशनल कोडिंग बताओ मुझे बच्चों को अरे कॉलेज के इंजीनियरिंग के बच्चे तो हमको आता है, हैं हमको आता है। अभी पूछते हैं कैसे तुम आइए या TD को लिस्टन वेस्टन इस्तेमाल हुआ है। लो अभी उसका इस पर हेलो हेलो क्लियर एक्सक्यूज मी ये दिख रहा है ठीक है हेलो आवाज़ आ रही है हेलो हेलो ओके ठीक है तो ये दिख गया ये समझ में आ गया ना ये समझ में आ गया हाँ वीडियो नहीं आ रही है स्क्रीन नहीं दिख रहा है अच्छा अच्छा ठीक है मैं बता दे रहा हूँ फिर से मैंने ये बोला कि अगर आपको किसी और फॉर्मेट में चाहिए जैसे इन्होंने कहा था कि वर्ड वाला एग्जैक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसकी इमेज ला करके यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ठीक है ओके ये चीज़ है तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं आगे का देखते हैं इसमें कि और क्या कर सकते हैं तो अब मैंने बताया था कि जो इसकी फॉर्मेटिंग दिख रही है ये नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में दिख रहा है हमको क्या करना है कि इसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में ले आना है मतलब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये बोल्ड हो जाए तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं इसके अंदर बोल्ड टैग चला दूँ तो दिख रहा है ये बोल्ड हो गया ऊपर वाला हेडिंग या तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है इससे बेटर कि मैं बोल्ड ना चलाऊं उसके बजाय यहाँ पर TD की जगह पर TH चला दूं TH सब में चला दूं TH इसमें भी TH चला दूं इसमें भी चला दूं TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग TH का मतलब है टेबल हेडिंग तो यहाँ सब जगह टेबल हेडिंग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये फ्रंट वाला स्टार्टिंग वाला सब आ रहा है वो हेडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है क्लियर हेलो ठीक है फिर आगे देखते हैं प्रोसीड करते हैं इसके आगे इसके अलावा अगर मैं थोड़ा एक डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहता हूँ मैं मतलब अगर ये चाहता हूँ कि ये जो नेम वाला है ये दोनों जो यहाँ पे है या क्या हो जाए मर्ज हो जाए सेल्स ठीक है और इसमें एक वैल्यू दिखाई दे कोई सपोज इसमें दिखाई दे मैथ्स और यहाँ दोनों वैल्यूज़ लिखी हैं ऐसा दिखाई दे ठीक है और ये जो इंग्लिश है ये इन दोनों में मर्ज हो जाए कुछ ऐसा हो जाए स्ट्रक्चर ठीक है क्लियर कि नीचे दो सेल्स हो ऊपर उसके एक सेल हो यहाँ एक सेल हो और नीचे इसके दो सेल्स हों मतलब दो वैल्यूज़ हों हर एक सेल के नीचे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन तो अब हमारा सबसे पहले स्ट्रक्चर में मैथ्स है जो कि
कॉलम का एक्सपेंशन किया और इंग्लिश भी है जो है कॉलम का एक्सपेंशन कर रखा है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ चलाना पड़ेगा कॉल स्पैन कितने का, 2 का। इसी तरीके से साइंस को हटाना पड़ेगा, साइंस नहीं है हमारे पास, और टी एच में क्या करना पड़ेगा, कॉल स्पैन, ये भी आप करेंगे 2 का कम से कम। और नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो है 67, 89, तो यहाँ हो जाएगा 67 और यहाँ हो जाएगा 89। ठीक है, हेलो, क्लियर? ये समझ में आ रहा कैसे हो रहा है? ठीक है। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और है, अगर मैं चाहता हूँ कि टेबल के जस्ट यहाँ ऊपर एग्जैक्ट बीच में टेबल पे कुछ लिख करके आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैप्शन है एक प्रॉपर्टी टेबल की, कैप्शन। अगर आप कुछ कैप्शन पे लिख देंगे तो वो मिडिल ऑफ द टेबल लिख करके आएगा, दिख रहा है? टेबल के बीचों बीच लिख करके आएगा अगर आपने कुछ कैप्शन पे लिख दिया तो। कैप्शन एक अलग से टैग है जो टेबल के अंदर आप चला सकते हैं। क्लियर? एक सेकेंड, आउटपुट ये आ रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे, दिख रहा है रिज़ल्ट, उसके नाम और उसके नीचे उसके वैल्यूज़। क्लियर? ठीक है। अब इसी को अगर थोड़ा सा और चेंज करते हैं, अगर मैं चाहता हूँ ये जो, इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं, अब मैं चाहता हूँ ये जो इंग्लिश है वो उधर के बजाय इस तरीके से मर्ज हो जाए। और यहाँ से ये वैल्यू है, ठीक है, कुछ ऐसा लिख करके आ जाए। क्लियर? तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, जैसे उसके लिए कॉल स्पैन किया था, इसके लिए रो स्पैन करना पड़ेगा। इसके लिए करना पड़ेगा रो का एक्सपेंशन। तो देखा जाए तो इधर वाला तो हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीटेड है इतना हमारा, तो इंग्लिश का जो है रो का एक्सपेंशन है। इंग्लिश में कॉल स्पैन की जगह पर क्या है, रो का एक्सपेंशन है। लेकिन
लेकिन कितने का है? 3 का है। कितने का है? 3 का एक्सपेंशन है, दिख रहा है? ये देखो 3 का है, 3 में एक्सपैंड किया है, 3 कॉलम्स में एक्सपैंड किया है, मतलब इस तरीके से एक्सपैंड कर रखा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पहले रो में 3 डेटा, हमारे पहले रो में क्या है? 2 ही डेटा है, तो हम क्या करेंगे? 3 डेटा बनाएंगे। हाँ, ये गड़बड़ हो गया है। ये कॉल स्पैन है 2 का, और ये 3 है ROW, रो स्पैन। इसी तरीके से अगला है ये है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन है, ये कितने का है? शायद 2 का है कॉल स्पैन। तो देखते हैं क्या है। नहीं, इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं है। अगले वाले में साइंस में कोई एक्सपेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लिखा जाएगा SCIENC साइंस /TH। तो साइंस हो गया इस पर्टिकुलर रो में। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट में क्या है? 67, 34, 74। तो नेक्स्ट में 67, 34, 78। एक नहीं रहेगा इसमें से, एक हट जाएगा। और अगर अगले में देखा जाए तो है 89, 56, 76। 89, 56, 76 ये हट जाएगा। तो सेव कर देते हैं, यहाँ आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। आ गया सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, दिख रहा है? हेलो, हाँ 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 हाँ। यहाँ पर देखो मैथ्स का रो का एक्सपेंशन हुआ है 2, ठीक है। तो देखो मैथ्स का कॉल का एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। मैथ्स में इसको कहते हैं कॉलम। इधर की तरफ जब एक्सपैंड करता है तो कॉलम करते हैं, और नीचे की तरफ एक्सपैंड करेगा तो उसको रो कहेंगे। तो मैथ्स ने क्या किया है? 2 का एक्सपेंशन किया है, ठीक है। मैथ्स, इंग्लिश और साइंस ये पहले TR के अंदर है। तो देखो पहला मैथ्स है, दूसरा इंग्लिश है, तीसरा साइंस है। लेकिन दूसरा वाला कहाँ एक्सपैंड किया है? दूसरा वाला इंग्लिश है जो कि रो में एक्सपैंड किया है, और उसने 3 स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना चलेगा? 3 टाइम चलेगा। इसके बाद है साइंस। तो साइंस ने कोई एक्सपेंशन नहीं किया है, नॉर्मली जैसे लिखा जाता है वैसा है, ठीक है। सिंगल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हमने साइंस में कोई चेंजेस नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। फिर अब क्या हुआ? हमारा पहला TR कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम अगले TR की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले TR में पहला डेटा है 67, अगला है 34, और फिर लास्ट है 78, क्योंकि एक जो स्पेस है वो ऑलरेडी इंग्लिश कवर कर चुका है इसका, ठीक है। तो हमने क्या दिया है? 67, 34, 78, 3 डेटा हमारे दूसरे TR में है, ठीक है। अब तीसरा TR देखते हैं। तीसरे TR में भी हमारे पास 3 डेटा है, 89, 56 और 76। तो तीसरे TR में हमारे 89 है, 56 और 76, और फिर तीसरा TR भी ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारे टेबल में कुछ भी नहीं है, तो हमको टेबल क्लोज कर देनी है, बॉडी क्लोज कर देना, HTML क्लोज कर देना, ठीक है। फिर इसको सेव करके जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे, एग्जैक्ट सेम रिज़ल्ट मिल जाएंगे जो आपके पास है।
ठीक है, क्लियर? ये समझ में आ गया ना एक्सपेंशन कैसे काम कर रहा है? तो इसमें अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ और हैं जिसको हम कहते हैं कॉल सेल स्पेसिंग। सपोज हमने इसको कर दिया 10, और दूसरी है सेल पैडिंग, इसको हमने कर दिया 5। अब देखो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या है। तो पहले एक एक करके देखते हैं, इसको हटा देते हैं सेल पैडिंग। तो सेल स्पेसिंग क्या करता है, सेल्स के बीच के स्पेस को बढ़ाता है। इसको और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, इसको कर देते हैं 20। तो दिख रहा है सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ रहा है। मैथ 67, 34 इनके बीच में स्पेसेस बढ़ गए, ठीक है। इसी तरीके से आपने कर दिया सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इसी तरीके से होती है। सेल पैडिंग अगर हमने कर दिया सपोज 12, तो दिख रहा है सेल के अंदर का स्पेस बढ़ गया। समझ में क्या चीज़? आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ 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 बोलो सर। तो उसके अंदर जाके आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। देखो एक्सपेंशन होगा, जो आपने कहा कि मुझे सिर्फ मैथ्स वाला बड़ा करना है, तो सिर्फ मैथ वाले में कभी भी एक्सपेंशन इस तरीके का नहीं होगा कि वो बड़ा हो जाए और बाकी छोटे हो जाएं। बात समझ में है? हाइट और विड्थ लगा करके देखिए, नहीं मैं क्या बता रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश नहीं करना। मैं ये कह रहा हूँ टेबल हमेशा अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कभी कोई इमेज होती है, वो जब भी बड़ी होगी एक तरफ से होगी, इसीलिए कहा जाता है कि इमेज को जब भी आप खींचिए तो उसके कॉर्नर से खींचिए, डायगोनल से खींचिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो एक्चुअल शेप का नहीं रह जाएगा। अगर सिर्फ मैथ्स का स्पेस बढ़ जाएगा तो होगा क्या, पूरी टेबल डिस्टर्ब हो जाएगी। सपोज़ जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, अगर मैं एक भी इसमें सपोज़ मैं इसका सपोज़ जैसे मैथ्स है मैंने 2 किया हुआ है, अगर मैं एक्सपेंशन इसका 3 कर दूं तो देखो पूरा टेबल का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। दिख रहा है टेबल का स्ट्रक्चर, तो ये गड़बड़ी आ जाएगी। इसीलिए टेबल को जब भी एक्सपेंशन होता है वो इवन प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो होगा क्या, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो अचानक चेंज हो जाएगा आपका। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये बड़ा हो जाए बाकी छोटे रह जाएं, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर जितना टेक्स्ट हो उसके अकॉर्डिंग, या उसके अंदर जो भी इमेज या जो चीज़ है उसको उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, हाइट एंड विड्थ करके आप सेट कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है ये बड़ा या छोटा हो जाएगा, ठीक है। या जैसे मैंने वो बताया था अभी आपको स्टाइल टैग, कल मैंने आपको बताया था ना, इनलाइन इंटरनल स्टाइल से आप जा कर के टीडी के अंदर के डेटा का साइज़ ऊपर सेट कर दो,
कि साइज़ मुझे उसका 20 चाहिए या 30 चाहिए, तो वो अपने आप यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके थ्रू भी कर सकते हो, CSS के थ्रू। ठीक है, तो जो आप लोग का टास्क है वो ये है कि आपको बनाना है क्रिकेट स्कोर बोर्ड। क्लास चल रही है ऑनलाइन, 2 मिनट रुकिए, बात कर रहा हूँ अभी आपसे। हेलो, ठीक है, तो ये मैंने क्रिकेट स्कोर बोर्ड खोला हुआ है, कोई भी मैच खोल लेते हैं। ये रहा स्कोर कार्ड। ठीक है, तो आपको ये बनाना है, ये जो स्कोर कार्ड दिख रहा है ये बनाना है आपको। नहीं, इमेज मत लगाइएगा, लेकिन लगा भी सकते हैं, मैं भी बता देता हूँ इमेज कैसे लगाएंगे। आपको ये बनाना है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आपको बनाना है इतना। ठीक है, ये आप अपने नेट से कोई भी स्कोर बोर्ड खोल लीजिएगा कहीं से भी। मतलब ये तो थोड़ा फॉर्मेटेड कम दिख रहा है, और फॉर्मेटेड वाले भी दिख जाएंगे। आप फॉर्मेटेड वाला बना सकते हैं जिसमें बॉर्डर हो। ठीक है, क्लियर। इमेज लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ, फिर बाकी आप कर सकते हो। सपोज़ मुझे यहाँ पर एक इमेज लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी जगह पर इसकी जगह पर टैग चला दूँगा imgsrc इक्वल्स टू और HEIGST हाइट इक्वल्स टू 50 और वेट इक्वल्स टू 50, और डेस्कटॉप से या कहीं से कोई एक इमेज ले लेता हूँ, उसको यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर एक इमेज है lighthouse.jpg। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर lighthouse.jpg। दिख रहा है, मैंने हाइट छोटी कर रखी है, आप बड़ी छोटी जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, इसको आप सेट कर लीजिएगा अपना जो भी जैसे चाहिए। हाइट आपको अगर 100 चाहिए, ठीक है, ठीक है, हैं? सर्कल में तो फिर से मैंने बताया कि आपको इमेज की एडिटिंग करके लाना पड़ेगा। एडिटिंग मतलब कि किस में लगाने से, नहीं, देखिए HTML कोई क्रॉपिंग या कुछ नहीं करता है। ठीक है, क्रॉपिंग करने के लिए आपको लेके आना पड़ेगा कि सपोज़ ये एक इमेज आई है, मैंने क्रॉपिंग टूल उठाया और फिर मैं इसको कट कर लूँ फ्री स्टाइल वाले से। जैसे रेक्टेंगुलर आ रहा है, ये एक फ्री स्टाइल आता है सिलेक्शन। ठीक है, ठीक है, और भी टूल्स आते हैं जिसके थ्रू आप इसको कट कर सकते हैं। हाँ हाँ, बॉर्डर रेडियस क्या कह रहे हो, नहीं समझा मैं। हाँ, बॉर्डर रेडियस वगैरह, बॉर्डर रेडियस से हो जाएगा। अगर आप बॉर्डर रेडियस यूज़ करोगे तो उसके थ्रू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो आपको करना है, मैं वही बताऊंगा। ठीक है, मैं जब आप नहीं बना पाओगे तब बताऊंगा, जब नहीं बना पाएंगे तब मैं बताऊंगा। हाँ,
अभी कहाँ मिली? इन्हीं को गली में सामने काटे में फिर जाओ अरे तभी बनाया तभी पूरा खाना बना जरूरी क्यों नहीं सही? कर और दे दे अपनी पागल में दीजिए कितना देख करिए इतने के मुर्गा मिल जाएगा और क्या लेना? मुर्गा ना? हाँ मुर्गा मीट मसाले जो मसाले हाँ हाँ पड़ते हैं समझ गया, वो मसाला सब। खड़ा मसाला है कि नहीं? खड़ा मसाला हाँ, तो होगा ना? खड़ा मसाला है मीट मसाला चाहिए, पाउच वाला चाहिए ना जो हाँ। पड़ता है। और लाल प्याज मिर्चा खड़ा अच्छा लाल मिर्चा खड़ा चाहिए। प्याज नहीं लेना अदरक ले लेना लाल मिर्चा खड़ा वाला जो खड़ा खड़ा मिर्चा होता है। और वो क्या नाम है अदरक 3 किलो लेना अदरक देखिए इसमें खुला होगा तब ना दुकान कहाँ हाँ से? खुला है। सब्जी सब्जी के बेस में कहाँ खुले हुए हैं? अरे दादा पिसा हुआ अदरक का वो कपड़ा देते वो तो पेस्ट मिलता है। हाँ वो पेस्ट चाहिए ना हाँ, लहसुन अदरक का? हाँ वो तो मिल जाएगा। हाँ वो लिया ठीक है 3 किलो ना? हाँ ठीक। छील छाल के 3 किलो हाँ हाँ समझ गया 3 किलो मीट चाहिए आपको। हाँ। ठीक है। हेलो तुम हटा दीजिए कहाँ से पीछे पीछे हेलो। उधर जाओ आगे उधर जाओ अच्छा उधर जाओ हाँ तो इसको आप कर लीजिएगा, प्याज कट बाकी कल के क्लास में मिलते हैं, ठीक है? और इसको कर करके आप चाहें तो ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, अगर मेल आईडी है तो मेल आईडी भी डाल दीजिएगा, मैं अपनी मेल आईडी शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है? वो प्रताप वाली है जिससे आपको लिंक आता है, उस पर आप चाहें तो उस पर शेयर कर सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिएगा आगे और अपना कोर्स लिख दीजिएगा, ठीक है? ओके, बाकी नहीं बना पाएंगे, जो चीज़ नहीं हो पाएगा वो मैं कल बताऊँगा उसमें। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओ भैया चिल्लर रवानी जी क्या हाल है? सुनने में यार रॉबर्ट वाड्रा समझ क्या रहा है?